नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, झारखंड पीजीटी की परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है। अब अगली जो परीक्षा होने वाली है बिहार सेट और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। अगर आप हिंदी विषय से उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रैक्टिस पेपर बराबर कराए जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का कोई डेट नहीं है। उम्मीद है बहुत जल्द आप सभी के समक्ष डेट देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, कामरेड का कोट किसकी रचना है? कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कामरेड का कोट किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सृंजय। आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह ना तो बहुत ज़्यादा कठिन है ना तो बहुत ज़्यादा सरल हैं। सरल प्रश्नों का समावेश परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है और विद्यार्थी जो है सरल प्रश्नों को अचानक देखते हैं, उसके बाद जो विकल्पों का चयन करना होता है उसमें गलत विकल्प का चयन कर देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर शर्मा। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न यह जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। जगमोहन सिंह की रचना है और ये 1888 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, 1888 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। यह यशपाल जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। अवधी जो है ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है बल्कि ये पूर्वी हिंदी वर्ग की है। और जो पश्चिमी हिंदी वर्ग में जो हैं वो हैं ब्रज हैं, कन्नौजी हैं, बुंदेली हैं, उसके बाद फिर खड़ी बोली है, बांगरू भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, शय ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तालव्य। ठीक, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में लगभग 40 से 50 प्रश्न हिंदी व्याकरण के होते हैं, 10 से 15 प्रश्न संस्कृत साहित्य से होते हैं, बाकी जो है प्रश्न हिंदी साहित्य से होते हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा और समाज। यह जो है रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है, भाषा और समाज। आलोचकों में जो है सर्वश्रेष्ठ आलोचक के रूप में रामविलास शर्मा का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुमतिवाद की अवधारणा जो है ये शंकु की है। ठीक है, शंकु की। और इसे जो है अनुमतिवाद के साथ साथ उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में अनुमतिवाद की अवधारणा की जगह उत्पत्तिवाद की अवधारणा आ जाएगी, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है या उत्पत्तिवाद का संबंध किस विद्वान से है, तो शंकुक होगा। अगला प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? जादुई यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बोलो। ठीक है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक हैं बोलो। अगला प्रश्न, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है?
भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये निर्णायक प्रश्न होते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों के प्रश्न पाश्चात्य काव्यशास्त्र से गलत होते हैं, इसलिए आप परीक्षा में बैठने से पहले पाश्चात्य काव्यशास्त्र की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रोर। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं शास्त्रोर। अगला प्रश्न, अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। यह जो है बनारसी दास जैन द्वारा रचित ये जो है ये आत्मकथा है। ठीक है, अर्ध कथानक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? 3 है, 1 नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी खबर। यह जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा। अगला प्रश्न, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? कामायनी प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। यह जो है झारखंड पीजीटी की परीक्षा में लगी हुई थी। साथ ही साथ ये जो है हिंदी साहित्य की परीक्षा, जितनी भी परीक्षा होती हैं, कामायनी से संबंधित 1-2 प्रश्न परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह लज्जा सर्ग से ली गई है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह लज्जा सर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुनिए कथा कौन निर्गुण की रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट दिखियत तुम तृण की ओर दुरावत। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ हैं सूरदास जी की। सुनिए कथा कौन निर्गुण की रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट दिखियत तुम तृण की ओर दुरावत। अगला प्रश्न, कितना अनुभूतपूर्ण था वह क्षण, वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? आखिरी कलाम आप सभी को पता है, जायसे की प्रसिद्ध रचना है। तो यह जो है इसमें इस्लाम दर्शन का प्रतिपाद्य है इसमें। और साथ ही साथ परीक्षा में पूछा जाता है कि जायसे के किस कृति में कयामत का वर्णन किया गया है? जायसे के किस कृति में कयामत का वर्णन किया गया है? तो ये आखिरी कलाम होगा। ठीक है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है और यह जो है इस्लाम दर्शन से प्रभावित है। और यह जो कृति है मुगल सम्राट बाबर के समय में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या कौन सा है? भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। तद्भव पत्रिका जो है यह लखनऊ से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे ये अखिलेश। ठीक है, इसके संपादक थे अखिलेश। अगला प्रश्न, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश कई बार परीक्षा में पूछा गया है और कभी कभी पूछ लेता है। व्योमकेश दरवेश के लेखक तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, लेकिन इसमें जो वर्णन किया गया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित 14 सप्तक में किया गया? 14 सप्तक के कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमन राजी। ठीक है,
चौथे सप्तक के जो कवि हैं सुमन राजे, और चौथा सप्तक का अज्ञे ने जो संपादन किया था वो 1979। चलिए अगला प्रश्न, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह यात्रा वृतांत है। किसका है? राहुल शंकरतायन का। घुमक्कड़ त्रयी की बात की जाए तो अज्ञे, नागार्जुन और राहुल शंकरतायन जी का नाम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। तो सबसे पहले इसमें आएंगे राजा लक्ष्मण सिंह, विकल्प सी सही होगा। 1826 ईस्वी राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826, उसके बाद फिर बालकृष्ण भट्ट 1844, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र 1856 और अंत में बाल मुकुंद गुप्त आते हैं 1865 में। ठीक है दोस्तों, यह थे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।